वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्विक रिवीजन का मतलब है यहाँ पर वही है, दो मेन बात होंगी। ठीक है ना, एक तो जो मेन पॉइंट हो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के +2 क्लास तक। ठीक है ना, मतलब +2 के एग्जाम के लिए सही है, मतलब जितने पॉइंटों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो वो चीज़ और एक साथ के साथ वो स्पेशल मतलब वही कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी सोच लेंगे। सही है, तो किस तरीके से, अब एक काम की बात है। ठीक है ना, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है ना, जो +2 क्लास में ना आपको ये कह दो कि बिल्कुल बेसिक यूज होगा आपके लिए। ठीक है ना, बिल्कुल ही बेसिक है। और वहाँ पर भी चॉइस की बात आ जाती है। ठीक है ना, क्या चॉइस होगी, देखो इस बात में एक चीज डिस्कस होगी यहाँ पर। ठीक है ना, और वो है एक लिमिटेशन। ठीक है ना, एक लिमिटेशन की बात होगी, चलो उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब जहाँ पर भी ये पॉइंट आएगा आपको पता चलेगा कि +2 में केवल बेसिक क्यों सोचना होता है। सही है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम में पता है क्या है, सिर्फ एक चीज सीखना मतलब रिवर्स करना सीख लो आप मैथ्स में। ठीक है ना, केवल कोई भी चीज हो उसका रिवर्स सोच लो, सबसे बेस्ट है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो सोल्व कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो कहीं पर भी। सही है, देखो अब यहीं पर इस चीज का एक प्रूफ बताए लो, एक सिंपल सा पॉइंट उठा लो आप, जैसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आप +2 क्लास की बुक में चेक कर लो। +2 क्लास की बुक में कोई भी इसका न्यूमेरिकल चेक कर लो। ठीक है ना, जहां पर भी एक्स निकाला जाता है मतलब सोल्व फॉर एक्स, कोई इस तरीके की स्टेटमेंट। ठीक है ना, नॉर्मली एक्स की बात होती है +2 क्लास में। सही है, तो वहां पर आप चेक करोगे ना, जब नॉर्मली आपको दो आंसर मिलते हैं अगर नॉर्मली बात करो तो। सही है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि हर बार उनमें से एक केस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, हर बार एक केस रिजेक्ट होगा और केवल एक आंसर आता है। सही है, ये तो बिल्कुल +2 क्लास का बेसिक, लेकिन कोई इस बारे में कोई बताएगा नहीं आपको कि क्यों होता है ऐसा। आप भी तो सोच सकते हो ना, बिल्कुल बेसिक वही है। बस सिर्फ एक चीज रख लो दिमाग में, बेसिक सोचो लेकिन डीपली सोचो, ये काम की चीज है। ठीक है ना, मतलब देखो अभी इस चीज का प्रूफ पता है क्या, सिंपल सा देखो किस तरीके से। अब एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, वो क्या है, इनवर्स। और जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में वहां पर भी इनवर्स की बात होती है। ठीक है ना, वो भी आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है ना, मतलब जब क्विक रिवीजन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन में ये बात सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। वैसे आपको पता होना चाहिए इनवर्स का मतलब इनवर्स निकालना, इनवर्स किसी फंक्शन का निकलता कब है ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले फंक्शन बाइजेक्टिव हो। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, और कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तब उसका इनवर्स निकलेगा या फिर को एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद कितना होगा उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। वही बेसिक। और कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता कब है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई थी ना। और बाइजेक्टिव होता कब है, जब कोई फंक्शन 1 1 हो, ऑन 2 हो। सही बात है, और 1 1 की एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी आपको कि जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है कि मतलब एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो। ठीक है, नॉर्मली आप ये दिमाग में मत रख लेना कि 1 1 के मतलब वैल्यू के हिसाब से नहीं होती है बात, मतलब या फिर कह दो अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरीके से डेफिनेशन याद रख सकते हो आप कि मतलब सिंगल एलिमेंट का सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसी बात का ये आंसर आपके लिए। ठीक है ना, मतलब 1 1 मतलब आपको जैसे कोई किसी भी इनवर्स निकालना, मतलब जब भी ये बात होगी वो बात यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है। 1 1 का मतलब होता है सिंपल सा, मतलब जैसे 1 1 भी तो एक फंक्शन है। फंक्शन क्या कहेगा कि पहले सेट में जैसे कुछ एलिमेंट मान लिए हमने समझने के लिए, फंक्शन सिर्फ आपको ये कहेगा कि पहले सेट के सारे एलिमेंट यूज हो, केवल एक बार यूज हो। 1 1 क्या कह देगा यहीं पर कि मतलब जितने भी एलिमेंट यूज हो रहे हो, जितने भी, ठीक है ना, वो सारे केवल एक से कनेक्ट हो या फिर कह दो सिंगल सिंगल से कनेक्ट हो, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, और यही ये चीज होती है, इसी वजह से केवल एक आंसर मिलता है आपको या फिर कह दो एक आंसर रिजेक्ट होता है। पता भी तो होना चाहिए ना इसके पीछे मतलब एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। और यही है वो कम्पिटिटिव एग्जाम। +2 क्लास में बेसिक यूज होता है, लेकिन किसी भी रिजल्ट को रिवर्स उठा के देख लो। देखो यहाँ पर ये नेगेटिव थिंकिंग तो लाना मत। ठीक है ना, रिवर्स का मतलब उसी चीज को अपोजिट कर लो, अपोजिट डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। अपने आप उस चीज कोई भी चीज हो प्रूफ मिल जाएगा आपको। बेसिक था ये, अपने आप प्रूफ मिल गया कि क्यों होता है ऐसी चीज कि केवल एक आंसर आपको क्यों मिलता है। सही है, अब इसके बाद जो इसके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो किस तरीके से
लेकिन उससे पहले चलो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, मतलब आपके डेली लाइफ के हिसाब से। जैसे जब हमने रिलेशन एंड फंक्शन की क्विक रिवीजन को डिस्कस किया था, वहाँ पर भी एक बात डिस्कस की थी, ठीक है ना, कि मतलब सिंपली जैसे मैथ्स है आप कह दो, ठीक है ना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, वही है इंटरेस्ट क्रिएट कैसे किया जाए, ठीक है ना, इंटरेस्ट क्रिएट कैसे किया जाए, सिंपल सी बात है, अपने लॉजिक फिट कर दो। कोई भी चीज़ बेसिक सीखो, अपने आप ये बातें मतलब रिवर्स करना सीख लो, अपने आप हर चीज़ आसान लगेगी। सही है। अब इसके बाद आ जाती है यहीं पर दूसरा पॉइंट, कौन सा, कि अगर मान लो किसी की कैलकुलेशन वीक हो तो वो हो सकता है इस टाइप से सोच ले, लेकिन फिर भी जैसे होता नहीं, मतलब वो कंसेप्ट तो सही हो, फिर जो मतलब वो बच्चों वाली चीज़ है, आप कह दो कि जैसे +2 से पहले मतलब 1 से 11th क्लास के, मतलब वो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, किसी के अगर कैलकुलेशन वीक हो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। सिंपल सी बात। अब ये फ़ायदा भी आपके लिए, कोई भी एग्जाम हो, टाइम की तो बात आ जाती है, वहाँ पर लिमिट तो होती है ना एक, ठीक है ना, तो मतलब सिंपल सी बात है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं। मान लो अब ये बात आप चेक भी कर सकते हो, किसी पर भी अप्लाई कर लेना, जिसके जो टेबल्स है ना, ठीक है ना, टेबल्स या फिर कट मार्क हो आप, ठीक है ना, मतलब या फिर रेंडमली, ठीक है ना, मतलब कोई किसी कहीं से भी पूछ ले, सिंपली इस तरीके से, मतलब कोई भी कैलकुलेशन हो, जिसके टेबल स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सिंपल सी बात है ये बात आप किसी पर भी फिट करके देख लो, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये चीज़ होनी ज़रूरी होती है, ये टेबल्स वाली अपने आप ये चीज़ आसान लगेंगी आपको। सही है, इससे आपका टाइम बच जाएगा, वो ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट करने के लिए। सही है। अब इसके बाद अब यहाँ पर कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो किस तरीके से। तो अब सबसे पहले तो ये बात होती है, ठीक है ना, कि साइन ऑफ, और एक जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे 6 रेशियो होते हैं आपके पास, ठीक है ना, तो साइन या फिर एक बार इनवर्स का कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सोच लो। सही है। अब यहाँ पर काम की चीज़ है, तो देखो किस तरीके से। अब ये बात पता होनी चाहिए, जैसे मान लो आप यहाँ पर थीटा लिखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अपोजिट आ जाता है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखने का तरीका, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो एंगल लिखा होता है, उसका रिजल्ट एक नंबर मिलेगा, मतलब इस पूरी चीज़ का रिजल्ट एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो नंबर लिखा होता है और उसका रिजल्ट एंगल मिलता है आपको। सही है। इसी चीज़ के देखते हुए एक टेबल बनाई थी हमने, वो आप चेक कर सकते हो, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में आपको एक टेबल मिल जाएगी, ठीक है ना, मतलब वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। मतलब कुछ इस तरीके से टेबल होती है कि मतलब मान लो कि जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे कि साइन थीटा है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ये इसका एक पीरियोडिक फंक्शन ग्राफ होता है। अगर ग्राफ से बात करना चाहते हो तो साइन थीटा का यहाँ से ग्राफ चलता है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पर हम एंगल मानते हैं, यहाँ पर वैल्यू, और इसका रिजल्ट केवल कुछ इस तरीके से -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ये समझने के लिए, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। सही है। तो इस तरह अब एक बात बताओ, यहीं पर जब इसके आंसर साइन थीटा एंगल तो कुछ भी हो सकता है, इसके आंसर तो मतलब रिपीट होंगे -1 से 1 के बीच में, देख लो रिपीट ना हो रही तो बताओ, इसी तरीके से चलती रहेंगी, तो मतलब ये थोड़ी ना इनवर्स निकलेगा यहाँ से, मतलब ये बात भी डिस्कस हुई थी। इनवर्स में तो वही डेफिनेशन वो 1 1 वाली है कि सिंगल सिंगल के साथ रिलेट करे, यहाँ पर तो एक से ज़्यादा आंसर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मतलब यहाँ पर एक लिमिट अप्लाई होती है इस मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ये बात सबसे पहले डिस्कस हुई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो प्लेलिस्ट थी, वहाँ पर चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। लिमिट क्या होती है कि मतलब किसी कोई एक पर्टिकुलर लिमिट है, जैसे इसका कह दो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, समझने के हिसाब से। सही है। तो इस तरीके से मतलब वो है सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मतलब वो वन नॉर्मली तो आपको 1 1 तंग करता है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये याद रख लो। सही है। अब इसके बाद अब है बेसिक रिजल्ट, मतलब एक बार आप टेबल चेक कर लेना। अब इसके आगे बढ़ लेते हैं, तो देखो किस तरीके से। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है ना। अब वही है, हो सकता है कोई सारे याद रखना चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। या फिर हम केवल यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे फॉर्मूले, मतलब केवल उनका रिजल्ट लिखेंगे इस क्विक रिवीजन में, जिससे मतलब आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए +2 क्लास के, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उन सारी बातों का रिजल्ट यूज हो जाता है, ठीक है ना। और हर न्यूमेरिकल सोल्व भी हो जाता है, ये नहीं कि मतलब कुछ पॉइंट बचेंगे,
ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से सिंपल सी बात बताई थी कि जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहां पर केवल और केवल आप टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले याद रख लो, केवल और केवल टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले याद रख लो, काम चल जाता है। तो देखो किस तरीके से, ठीक है ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, एक तो ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। देखो अभी इस रिजल्ट का हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, ये केवल फॉर्मूला था, ठीक है ना। हाँ किसी को मतलब ये रिजल्ट आया कहाँ से, मतलब वो प्रूफ चेक करना चाहिए, चेक कर सकता है, ठीक है। अब ये भी नहीं कि मतलब बिल्कुल ही छूट हो जाएगी कि मतलब आपको कि एक भी फॉर्मूला ना याद रखें, ठीक है ना। फिर देखो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। हम यहाँ पर मिनिमम की तो बात कर सकते हैं, जीरो की थोड़ी ना कर सकते, मतलब कोई भी फॉर्मूला ना याद रखना, जीरो का ये मतलब था, ठीक है। एक तो ये है, फिर उसके बाद बस हाँ ये कह सकते हो आप याद रखने का तरीका बता दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से, तो सब बार टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा इस फॉर्मूले में, वो बीच में माइनस है तो वही ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर जैसे ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस, नीचे साइन का अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब प्लस का माइनस बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर माइनस था नीचे प्लस, याद रखने का तरीका सही है। अब इसके बाद इसी तरीके से एक बात याद रख लो, कौन सी, कि मतलब जो जब भी मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्री का न्यूमेरिकल आए ना, मेन ट्राई करो आप साइन और कोस में ले आओ, साइन और कोस में ले आओ, सही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मान लो, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स के फॉर्मूले याद रख लो, सही है। तो मतलब इसके सबसे आसान होते हैं ये कह सकते हो आप, इसी वजह से ये फॉर्मूले याद रखते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद ये था कि मान लो जैसे कुछ इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, ठीक है, तो रिजल्ट होता है कि मतलब उसको हमें टेंजेंट इनवर्स में बदलना है, तो फॉर्मूला तो होता है ये, सही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप कोस इनवर्स एक्स लिखाओ कभी, ठीक है ना, तो इसको टेंजेंट इनवर्स में बदलना हो तो बस इसका रेसिप्रोकल इस चीज का, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट ऊपर आ जाएगा और नीचे एक्स, कुछ इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम की बात जैसे डिस्कस हुई थी कि मतलब एक पॉइंट में लिमिटेशन की बात होगी, अभी तक वो मतलब ये लिमिटेशन वाली चीज डिस्कस नहीं हुई है, ठीक है ना। वो एक तरीके से इन डेफिनेशन से रिलेट करेगी आपके लिए, ठीक है। और वो क्या डेफिनेशन होगी, ठीक है ना, मतलब उसकी एक खास बात भी है कि वो +2 क्लास में तो हर न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है, और उसकी कमी क्या है, उस एक ट्रिक है, मतलब आप ये कह सकते हो, ठीक है ना, कि +2 क्लास के तो सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, लेकिन वो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो चीज़ तंग कर सकती है आपको, मतलब लिमिटेशन होंगी उस चीज़ की, ट्रिक की एक लिमिटेशन होंगी, ठीक है ना। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बस बिल्कुल बेसिक, ठीक है ना, बस कुछ नहीं, बिल्कुल वही है जो ये बात कही थी कि बेसिक सीखना, डीपली कुछ नहीं करना इस चीज में, बेसिक सीखते चले जाओ, बस इसी चीज को रिपीट कर दो, जितनी ज्यादा बार रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, मतलब उतनी चीजें आसान लगती हैं, सही है। तो इस तरीके से, और जो बचे हुए पॉइंट हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।